ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के टाइम एक बार और ये प्रभात मनन के द्वारा आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि के हिसाब से कुछ बातें हमने याद किया था। आज हम उसका पहला और दूसरा पद को देखेंगे। हम जानते हैं कि ये 15वां अध्याय परमेश्वर के लिए एक स्तुति की एक गान है, परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद की एक बात है, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है, परमेश्वर को ऊंचाई को देख रहा है, परमेश्वर कितना महान है वो देख रहा है, परमेश्वर का अदृश्य हाथों को उन्होंने चक्कर देख लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक अद्भुत काम उनका जीवन में किया है कि इस्राएली लोगों को अंदाजन 15 लाख लोग भरा हुआ एक बहुत सारा भीड़ को परमेश्वर ने एक महासमुद्र के अंदर से बाहर निकाल दिया है। समुद्र का पानी को 2 भाग में विभाजित किया है। एक लोहे की खंभे के जैसे पानी को कड़ा कर दिया है। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है। वो भी नहीं, वो शत्रु लोगों को वो पानी के अंदर डुबा के मार डाल दिया है। परमेश्वर का जन को बिना पानी में सूखा हुआ भूमि से बाहर कर दिया, शत्रु को उनका उसी में डालकर मार डाल दिया है। वो उनके आंखों के सामने उसने देखा है, परमेश्वर का शक्ति को उनके आंखों के सामने देखा है, जब वो एक गाना गा रहा है। पहला पद से लेकर 18 पद तक हम देख सकता है कि मूसा का गाना है। इस्राएली लोग 15 लाख मिलकर ये गाना को गा रहा है। ये एक गाना का तस्वीर ये है कि प्रकाशित हुआ कि 15वां अध्याय में आखिरी टाइम में ये मूसा का एक गाना हम देख सकता है कि उसी का एक छाया है ये बात। आइए हम 2 पद को थोड़ा पढ़े। ऐसे लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए एक गीत गाया। तब किया कब? तब मतलब कब है? इस्राएली लोगों को बचा लिया था, शत्रुओं को मार डाल दिया था। वो आंख के सामने उसने देखा है जब उन लोग ने ये गीत गाया। किसके लिए? यहोवा के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए। यहोवा के लिए गीत गाकर यहोवा का आराधना कर रहा है, यहोवा को उपासना कर रहा है। ये बात को हम देख सकता है। उन लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। इस दुनिया में और कोई के और किसी के लिए भी गाना मैं नहीं गा सकता है, क्योंकि यहोवा के लिए ही मैं गीत गाऊंगा। हमारा भी गीत हमेशा यहोवा के लिए ही होना चाहिए। आजकल हम कई लोगों को हम देख सकता है कि दुनिया के लिए भी गाना गाता है, यहोवा के लिए भी गाना गाता है। ऐसा नहीं करना है। हम यदि दुनिया के लिए गाओ, नहीं तो यहोवा के लिए गाओ। ये मूसा बोल रहा है, हम यहोवा के लिए, मैं यहोवा के लिए ही गीत गाएंगे। कितना एक निर्णय उसने लिया है। क्यों? उसका रीज़न भी बता रहा है, उसका कारण भी बता रहा है, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, वो महाप्रतापी है। सबसे पहले मूसा ने यहोवा को देखा, वो आग जलते हुए पड़ा था, परंतु ये पौधा भी जला नहीं है। ऐसी परमेश्वर का महाप्रताप
उसने देखा है। इधर उसे भी भिड़कर उसी के शत्रु के ऊपर कैसे कैसे विजय प्राप्त करके दिया है, कैसे लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित किया है। इसलिए बोल रहा है, ओ यहोवा आपने बहुत बड़ा एक महाप्रताप का काम किया है, इसलिए मैं आपको ये स्तुति गाना गाता हूँ, क्योंकि आप महाप्रतापी ठहरा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहोवा महाप्रतापी है। शैतान की अधीनता से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक काम किया है। ये प्रतापशाली परमेश्वर है, वो परमेश्वर को आराधना करना है। उसके बाद बोल रहा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। उनके सामने उसने देखा है हजारों लोग घोड़े के ऊपर सवार करने वाला, फरो का सेना के लोग उनके सामने सामने उसने देखा है, समुद्र के अंदर डूब मरा है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। उसको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसी पूरी तरफ से उनका शत्रुओं को परमेश्वर ने फंसा दिया है। इसलिए वो बोल रहा है, आपका काम बहुत महाप्रतापी का काम था। दुनिया में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। ऐसी काम कर कर परमेश्वर ने मूसा और इस्राएलियों को बचा लिया है। इसलिए बोल रहा है, महाप्रतापी आपने मैं हमारा शत्रुओं को समुद्र में डाल दिया है। दूसरा पद में, यहोवा मेरा बल और वचन का विषय है। यहोवा मेरा बल है। इस्राएली लोगों ने सोचा है मूसा ने कुछ किया है, इसलिए मूसा बोल रहा है, नहीं नहीं, मुझ पे कोई बल नहीं है, परंतु मुझ पे क्या बल है, वो यहोवा ही बल है। यहोवा का बल के कारण मैंने ये काम करा है। ये मतलब ये यहोवा ने खुद ही किया है, मैं कुछ भी नहीं था। परमेश्वर हमारा बल होना चाहिए। इस दुनिया में हमको रहने के लिए कोई बल नहीं है। हम शत्रु का अधीनता का दुनिया में रख रखा है, परंतु परमेश्वर का बल हमारा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और वो मेरा भजन का विषय है। सिर्फ मैं भजन गाने के लिए एक ही विषय है, वो ही महाप्रतापी वाला यहोवा। हमारा भी गाना गाने का एक ही विषय है, हमारा उद्धार करता यहोवा, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, वही हमारा वचन का विषय है। उसके अलावा कोई वचन का विषय हमारे जीवन में है नहीं है। हम भजन गाने के लिए टाइम, हम परमेश्वर को आराधना के करने के टाइम, परमेश्वर को उपासना के करने के टाइम, हम और कुछ नहीं है, हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना है, परंतु यहोवा के बारे में सोचना है। वही हमारा भजन का विषय है। और लिखा है, और वही मेरा उद्धार फिर टकरा है। वो मेरा उद्धार है। एक बहुत बड़ा उद्धार उन लोगों के आंखों के सामने उन लोगों ने देख लिया है। यहोवा हमारे पक्ष में नहीं है तो हम यदि समुद्र के अंदर डूब कर मर जाता था, नहीं है तो फरो उनका सेवक हमारे पीछे आकर हमको उनका तलवारों से मार डालता था। इसी के अलावा कोई रास्ता नहीं था, परंतु यहोवा हमारा उद्धार बन के आ गया है। यहोवा हमारा उद्धार करता बनाया है। यहोवा ने हमको ये परिस्थिति से बचा लिया है, कनान की देश की ओर हमको लेके आया है। वो हमारा उद्धार का टकरा है। और मेरा ईश्वर वही है, यही है मेरा ईश्वर, इसी के अलावा कोई मेरा जिंदगी में है नहीं है। हमारा भी ये कहना चाहिए, मैं उसी का स्तुति करूँगा। वो बोल रहा है, हमेशा 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 मैं उसी का ही स्तुति करूँगा। हमारा भी एक निर्णय होना चाहिए, हमेशा हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करेंगे। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा,
मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सहारूंगा। हमारा पूर्वजों का भी आपने सुना है, वो यहोवा हमारा यहोवा है, इसलिए मैं यहोवा को स्तुति करते रहूँगा, यहोवा को गाना गाते रहूँगा, यहोवा को महिमा करते रहूँगा। परमेश्वर हमको भी सहायता करे, हमको इस्राएली लोगों को बचाने से भी बड़ा एक उद्धार का रास्ता था हमारे जीवन में। इसलिए मूसा और इस्राएली लोग कैसे परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हैं, उससे भी बढ़कर हमारे जीवन से परमेश्वर को स्तुति और आराधना निकलना चाहिए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा को। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येषु